आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की दूसरी महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद ये संगठन की कार्यकारी सभा और संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण कुंजी है। इस परिषद में 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य में 5 स्थायी सदस्य हैं जो कभी नहीं बदलते हैं। स्थायी सदस्यों के नाम जो है अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन। 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए महासभा के 2/3 बहुमत से बनाए जाते हैं। 2 वर्ष बाद फिर उनको वहाँ से उनको हटना पड़ता है। उनके स्थान पर फिर नए सदस्य की नियुक्ति होती है और ये क्रम निरंतर चलते रहता है। सुरक्षा परिषद की बैठक माह में 2 बार होती है। इन बैठकों में 14 दिन का अंतराल होता है। यदि महासभा का महासचिव विशेष सिफारिश करता है, अनुरोध करता है कि इनकी बैठक और हो तो बीच में भी बैठक बुलाई जा सकती है। सुरक्षा परिषद में 2 स्तर पर विचार लिए जाते हैं। पहला है प्रथम कार्यविधि संबंधी विषय और दूसरा है विशिष्ट प्रक्रिया के अंतर्गत महत्वपूर्ण विषय। प्रथम कार्यविधि संबंधी विषय जिस पर साधारण बहुमत से इन्हें सुरक्षा परिषद में जो 15 सदस्य हैं उसमें से 9 सदस्यों की स्वीकृति होनी आवश्यक होती है, चाहे वो स्थायी सदस्य हो या अस्थायी सदस्य हो, और वो प्रस्ताव पारित हो जाता है। लेकिन जो विशिष्ट प्रक्रिया है इसमें 9 लोग चाहिए। 15 में से 9 की स्वीकृति आवश्यक है, लेकिन इन 9 में से 5 जो स्थायी सदस्य है इनकी स्वीकृति होनी जरूरी ही है। यदि इनमें से कोई भी एक सदस्य यदि मतदान प्रक्रिया में विपक्ष में वोट दे दे उस प्रस्ताव के, तो वो जो भी नियम कानून है वो पास नहीं होगा। या कभी कभी ये भी होता है कि वो मतदान में भाग ही नहीं लेते हैं, तब भी वो पास नहीं माना जाएगा। और मतदान में भाग नहीं लेना को कहा जाता है एबस्टेन, अंग्रेजी में एबस्टेन। और मतदान प्रक्रिया में जो भाग लेते हैं और नहीं में वोट देते हैं वो कहलाता है उनका निषेधाधिकार या वीटो पावर। ये निषेधाधिकार उनको किन किन विषयों पर प्राप्त होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मामले पर खास करके इनको ये विशेषाधिकार प्राप्त होता है। जैसे किसी संगठन के कारण या किसी देश के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है, तो ऐसे संगठन या देश के खिलाफ ये वीटो पावर ये प्रस्ताव पारित करके उसके खिलाफ कार्यवाही करने का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। मान लीजिए 5 सदस्यों में से किसी भी एक ने अपने वीटो पावर का प्रयोग कर दिया तो ये प्रस्ताव कभी पास नहीं हो पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग का मतलब ये है कि जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है जिनके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अशांति उत्पन्न हो रही है, इनको अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया है। इसी क्रम में भारत के द्वारा लगातार मसूद अहमद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के लिए प्रयास किया जाता रहा और चीन ने हमेशा अपने वीटो पावर का प्रयोग करके उसको हर हमेशा बचाया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि उसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया और उस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। तो ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, लेकिन चीन ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके इसको बहुत दिन तक टाले रखा है। तो ऐसे कई मामलों में हम देख सकते हैं कि वीटो पावर का प्रयोग करके ये देश कई मामलों में पीछे हट जाते हैं। इसका कार्य क्या है, तो परिषद की कार्य एवं शक्तियाँ। सबसे पहला काम है राष्ट्रों के मध्य विवादों का निपटारा। सुरक्षा परिषद यदि विश्व में 2 राष्ट्र के बीच में या 2 से अधिक राष्ट्र के बीच में किसी भी विषय को लेकर विवाद हो जाता है, जैसे नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद, विवाद, सीमा अतिक्रमण को लेकर के विवाद, तो ये विवाद बढ़ते बढ़ते इतना अधिक बढ़ जाता है कि दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा हो जाती है। इससे विश्व शांति को खतरा उत्पन्न होता है। तो ऐसे ही समय में सुरक्षा परिषद इन दोनों राष्ट्रों के बीच मध्यस्थता करके बातचीत करके इनके विवादों को सुलझाने का प्रयास करती है। फिर दूसरा है शांति भंग करने वाले राष्ट्र के विरुद्ध कठोर कार्यवाही।
सुरक्षा परिषद शांति भंग करने वाले राष्ट्र के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा सकती है। जैसे हम लोगों ने प्रथम खाड़ी युद्ध में देखा कि इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया, कुवैत उसके आक्रमण का जवाब नहीं दे पाया। कुवैत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपील की और इससे क्या अंतर्राष्ट्रीय अशांति उत्पन्न हो रही थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की संयुक्त सेना ने 34 देशों की संयुक्त सेना ने इराक पर आक्रमण करके कुवैत को इराक के आक्रमण के चंगुल से बचाया था, इराक के चंगुल से बचाया था। तो इससे फिर क्या हो गया, मामला शांत हो गया। इराक कुवैत पर अपना अधिकार जो जता रहा था वो पीछे हट गया। इसी क्रम में द्वितीय खाड़ी युद्ध भी हुआ, लेकिन इस द्वितीय खाड़ी युद्ध में खैर अलग बात थी। इसमें अमेरिका ने बिना संयुक्त राष्ट्र संघ की परमिशन के इराक पर आक्रमण किया था। लेकिन प्रथम खाड़ी युद्ध में तो संयुक्त राष्ट्र संघ की पूरी परमिशन थी और ये परमिशन केवल इसी कारण से थी कि इराक के द्वारा किए गए कार्यों से विश्व में अशांति उत्पन्न हो रही थी। तो ऐसे कई उदाहरण हम देख सकते हैं जिससे किसी संगठन देश के द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है जिससे विश्व में अशांति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे देश के खिलाफ कठोर कार्यवाही संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया जाएगा। फिर तीसरा है नियुक्तियाँ। संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव का कार्यकाल समाप्त होने पर नए महासचिव के पद में व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। ये व्यक्ति सम्मानित और योग्य व्यक्ति ही होने चाहिए। किसी भी ऐसे अयोग्य व्यक्ति को इस पद पर नहीं बैठाया जा सकता। योग्य और सम्मानित व्यक्ति का नाम ही नामांकित करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी महासभा की अनुशंसा को अनुमोदित करते हैं। महासभा जो अनुशंसा की रहती है उसको अनुमोदन करने का काम सुरक्षा परिषद का होता है। तीसरा है नए सदस्य राष्ट्रों के प्रवेश का अनुमोदन। कई ऐसे देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं बने हैं, तो ऐसे नए देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के लिए सुरक्षा परिषद में अनुमोदन होना आवश्यक होता है और इन अनुमोदन में 5 स्थायी सदस्यों की स्वीकृति होनी आवश्यक है। 5 में से किसी एक ने भी यदि विपक्ष मतदान दे दिया तो उस नए राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र संघ में जगह नहीं मिल पाएगी, उसका सदस्य नहीं बन पाएगा। इसी क्रम में किसी देश को यदि वो संयुक्त राष्ट्र संघ से आवेदन करता है कि मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल नहीं रहूँगा, यहाँ से हटना चाहता हूँ, तो भी यही प्रक्रिया रहेगी। वो आवेदन देगा, सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य जब उसको अनुमति दे देंगे तभी वह देश यहाँ से हट सकता है। यदि मान लो किसी भी राष्ट्र ने वीटो पावर का प्रयोग कर दिया तो उस राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र संघ से जाना नहीं होगा। तो ये तो है सुरक्षा परिषद के कार्य। और अन्य कार्यों में सुरक्षा परिषद कुछ अन्य भी कार्य करती है, जिसमें संघ चार्टर में संशोधन, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है जिसमें संशोधन करना है किसी भी विषय पर, तो महासभा द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया जाएगा वो तभी मान्य होगा जब सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्यों की सहमति से ये प्रस्ताव पारित हो जाए। इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद का और कार्य है वार्षिक प्रतिवेदन। महासभा में के विचारार्थ प्रतिवर्ष अपने वार्षिक प्रतिवेदन महासभा में भेजती है। तो परिषद के इन कार्यों को देखते हुए श्री A.P. चेज ने इसे संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय कहा है और सिग्रेडियर कहते हैं इसे विश्व संगठन का पावर हाउस। यानी जब एक व्यक्ति के शरीर में हृदय नहीं होता है, हृदय धड़कना बंद कर दी तो व्यक्ति मर जाता है। उसी प्रकार से यदि सुरक्षा परिषद को हटा दिया गया यहाँ से तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंत हो जाएगा। और सिग्रेडियर कहते हैं कि पावर हाउस इसलिए कहते हैं, पावर हाउस का क्या मतलब है सबको पता है। पावर हाउस जहाँ बिजली बनती है, और बिजली का आज हमारे जीवन में कितना महत्व है। यदि बिजली नहीं होती है तो हमारा जीवन क्या होता है इसको आप भली भांति जानते हैं। सेम उसी प्रकार से सुरक्षा परिषद है, ये नहीं होगा तो हमारे जीवन में या विश्व में अंधकार छा जाएगा। तो ये तो है सुरक्षा परिषद के कार्य। अगले वीडियो में पढ़ेंगे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद।